दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में वैसे अभ्यर्थी जो पीएचडी करने के इच्छुक हैं, जिनको इंतज़ार है पीएचडी में एडमिशन का, और यूजीसी ने हाल ही में जो गाइडलाइन जारी किया था यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को लेकर के, उसके बारे में नया अपडेट आया है। उससे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। कि इसके पहले जो है यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया था और ये बताया था कि पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है अब जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। यूजीसी नेट क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। और उसके पहले भी जो नोटिफिकेशन जारी किया था यूजीसी ने कहा था कि जो पीएचडी एडमिशन के लिए सीटें हैं उनमें 50% जो है नेट कैंडिडेट के लिए आरक्षित होगी और 50% पर यूनिवर्सिटी पैट ले सकती है। लेकिन बाद में यूजीसी ने फिर नोटिस जारी किया और कहा कि नहीं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन कराती है एनटीए, उसके आधार पर पीएचडी में एडमिशन होगा। और उसके लिए उन्होंने 3 क्राइटेरिया तय किया था। वो 3 क्राइटेरिया क्या था मैं आपको यहाँ पर बतला दूँ। सबसे पहली क्राइटेरिया जो थी वो ये थी कि पीएचडी में एडमिशन उसी का होगा जो नेट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए क्या है यहाँ पर। ये कह रहा है यूजीसी नेट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी ऑन। ठीक है, 3 कैटेगरी में यहाँ पर जो है यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होने लगा 2024 से। हालांकि वो एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होगी, कैंसिल्ड हो गया और उसके बाद फिर से अब नया जो डेट जारी अगस्त में होना है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होना है ना। अब ये जो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि जेआरएफ कैंडिडेट क्वालिफाई आर एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू एज पर द यूजीसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स टू अवार्ड पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022, है ना। इसके पहले भी क्या है, सबसे पहले जो बात है कि 3 कैटेगरी में रिजल्ट होना था। एक कैटेगरी में जेआरएफ का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे, जेआरएफ यानी फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल होंगे और पीएचडी में एडमिशन भी उनका हो जाएगा। दूसरा कैटेगरी था नेट का, जो इसका कि फेलोशिप नहीं मिलेगा लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो क्वालिफाई माने जाएंगे और उनका पीएचडी में भी एडमिशन हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए है, जो ना जेआरएफ यानी फेलोशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये यूजीसी ने नोटिस जारी किया था कि पीएचडी जिसका करना है वो नेट क्वालिफाई करें, तीसरी कैटेगरी में कम से कम नेट क्वालिफाई करें। और एनटीए ने उसी हिसाब से एग्ज़ाम लेने की भी तैयारी की थी, एग्ज़ाम ले भी लिया था लेकिन कैंसिल्ड हो गया। लेकिन अब बिहार में जो है विभिन्न विश्वविद्यालय हैं वहाँ पीएचडी करने के लिए जो है जो यूजीसी का गाइडलाइन था उसको लेकर दिशा निर्देश मांगा था विभिन्न विश्वविद्यालयों ने कि पीएचडी में एडमिशन जो होगा वो कैसे होगा। चूँकि 2024-25 से जो है 24-25 सेशन से पीएचडी में जो एडमिशन होना है वो सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई कैंडिडेट का ही होना है। ऐसे में विश्वविद्यालयों के सामने ये समस्या बन गई कि अब पीएचडी एडमिशन टेस्ट यानी पैट ले या ना ले, क्या करें, या तो पैट का एग्ज़ाम ले पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए, या फिर जो नेट क्वालिफाई करेंगे उसी के लिए उसे राजभवन से जो है दिशा निर्देश मांगा था, जिस पर राजभवन ने अब दिशा निर्देश दे दिया है। कहना चाहिए, देखिए ये राज्यपाल सचिवालय बिहार राजभवन पटना 80022, ये 12/7/24 को जो है राजभवन का सचिवालय जो है वहाँ से नोटिस निकलता है। प्रेषक इसके होते हैं बालेंद्र शुक्ला, विशेष कार्य पदाधिकारी न्यायिक, और सेवा में लिखते हैं सभी कुलपति बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को। क्या लिखते हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। वो लिखते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु पीएचडी पात्रता परीक्षा यानी पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023 आयोजित करने के संबंध में ध्यान दीजिएगा। 2023 है, 23 के लिए दिया है, 24-25 के लिए नहीं दिया है, 24-25 के लिए नहीं दिया है, 2023 के लिए दिया है ना। क्योंकि 23 के लिए ही दिशा निर्देश मांगा था विश्वविद्यालयों ने राजभवन से, इसलिए राजभवन ने भी 2023 के लिए ही ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ये लागू रहेगा, 2000 सिर्फ 2023 के लिए, ठीक है, उसी के लिए दिशा निर्देश मांगा था। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर
कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक कुलपति तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर एवं कुलपति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना से प्राप्त क्रमशः पत्रांक 1642 VC 24 दिनांक 2/5/24 एवं पत्रांक 588 PPU VC 24 दिनांक 5/6/24 के संदर्भ सूचित करना है कि उक्त विश्वविद्यालयों से प्राप्त विषयांकित प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय परामर्शी समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सम्यक विचार उपरांत निम्न निर्देश देने की कृपा की गई है। क्या निर्देश दिया है राज्यपाल महोदय ने, उसको देखना चाहिए। ये दिया है कि प्रवेश प्रक्रिया एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। कह रहा है कि प्रवेश यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा जारी की गई दिशा निर्देशों मानदंडों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा। जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करेगा यूजीसी का या फिर अन्य जो संबंधित वैधानिक निकाय हैं उनका जो रेगुलेशन होगा, समय समय पर जो नोटिफिकेशन होगा, चाहे केंद्र का हो राज्य का हो, आरक्षण नीति है उसको पालन करना होगा। उसके बाद दूसरा क्या करा है, प्रत्येक विषय में उपलब्ध रिक्त PhD सीटों पर रोस्टर लागू करके, है ना, 50% सीट यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट गेट CEED के लिए आरक्षित होगा। यानी वैसे कैंडिडेट जो PhD करना चाहते हैं तो उसमें से 2023 वाला में से 50% सीट नेट के लिए, सिर्फ नेट क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए आरक्षित होगा और शेष 50% सीटों को प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्तर पर PhD प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरेंगे, यानी पैट के माध्यम से भरेंगे। सिर्फ शेष 50%, अगर मान लीजिए 100 सीट है तो 100 सीट में 50 सीट जो है नेट गेट वालों के लिए होगा, है ना, और CSIR नेट के लिए होगा और 50 सीटें जो है पैट के आधार पर भरी जाएंगी। और इसमें भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर आरक्षण के नियमों का पालन करना होगा, नहीं करने पर जो है उसको कानूनी कार्रवाई उस पर होगी जो वैधानिक हो सकता है। यदि किसी विषय विशेष में यूजीसी नेट CSIR नेट गेट अर्हता के छात्र उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस श्रेणी के रिक्त सीटों को PhD प्रवेश परीक्षा के मेगा सूची के आधार पर आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भरा जाएगा। अब क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए नेट का कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होता है ना, तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं, इसमें 50 सीट जो है नेट वाले के लिए है और शेष 50 सीट जो है पैट वालों के लिए है। मान लीजिए कि 50 सीट नेट वाले नहीं मिलते हैं, 10 ही नेट वाले मिलते हैं, तो जो 40 बच जाएंगे उस पर पैट में मेरिट के अनुसार जो कैंडिडेट आएगा उसका एडमिशन लिया जाएगा। किसमें, पैट में। तो ये बिहार राज्यपाल सचिवालय ने जो है ये विश्वविद्यालयों को नोटिस दे दिया, खास करके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने इस पर दिशा निर्देश मांगा था राजभवन से और वहाँ से दिशा निर्देश मिल गया कि पैट 2023 का आयोजन कैसे होगा। यानी इसी 2023 के लिए दिशा निर्देश मांगा था, 2024-25 के लिए नहीं मांगा था। 2024-25 के लिए फिर से नोटिफिकेशन होना है। यूजीसी ने साफ साफ कह दिया है कि 2024-25 से उसी कैंडिडेट का PhD में एडमिशन होगा जो नेट क्वालिफाई करेगा। किसका होगा, जो नेट क्वालिफाई करेगा उसी का सिर्फ एडमिशन होगा PhD में। लेकिन चूंकि विश्वविद्यालय ने 2023 का दिशा निर्देश मांगा था इसलिए राजभवन ने कह दिया कि यूजीसी नेट क्वालिफाई जो होंगे उससे 50% सीट भरिए और पैट से आप 50% सीट भरिए, दोनों से 50-50% सीट भरिए। मान लीजिए नेट वाला कैंडिडेट नहीं मिलता है तब पैट एग्जाम जो आपने लिया है उसमें से मेरिट बना करके जो है जो कैंडिडेट लिस्ट में आते हैं उनको आप एडमिशन दीजिए। तो ये बिहार में जो है नया परिवर्तन हो गया पैट एडमिशन को लेकर 2023 को लेकर, और जल्दी ही बिहार के विश्वविद्यालय में पैट का जो है नोटिफिकेशन हो जाएगा, खास करके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में। यदि आप PhD करने के इच्छुक हैं तो आप अपडेट रहिए, हमारे चैनल पर भी अपडेट ये रहिए, जैसे ये नई सूचना आएंगे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब बेल आइकॉन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।